अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके सामने नहायत आसान रेसिपी बनाने वाली हूँ चिकन रोस्ट की, झटपट में तैयार हो। और उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी पसंद आएगी। चले जी, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मेरे पास 1200 ग्राम यानी 1.25 किलो चिकन है। लेग पीस हमने इसके ये देखे ले लिए हैं और इनको जॉइंट, जहाँ पे इनका जॉइंट है वहाँ पे भी कट, सारे के ऊपर देखिए हमने यूँ कट लगा लिए हैं, ठीक है। और आप चाहे तो ये चेस्ट पीस के भी बन सकते हैं, लेकिन लेग में सूफ नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे, टेंडर बनेंगे। तो मैंने इनको वॉश कर लिया है और ये मैंने देखें 1 टेबल स्पून लिया है सिरके का और इसमें 1 पिंच डाला है बिरयानी का कलर। अब अक्सर लोग तो पानी में डाल के लगाते, लेकिन मैंने सिरके में ला के इसको मिला के, ये देखिए इस तरह हमने अच्छी तरह इसके कोट कर देना है। ये देखें अंदर तक अच्छी तरह, ये देखें। आप साइड चेंज करेंगे, ये देखें इस तरह करके सब पीसेस के अंदर ब्रश की मदद से हमने लगाना है इसको। ये देखें जी, इस पे भी लगा दिया और इस तरह दूसरी साइड भी लगी, इसका साइड चेंज करके इनको हमने लगा दिया है। चलें जी, जो चिकन था उसको हमने सिरका और जो था कलर ऑरेंज कलर उसको लगा दिया था। और अब हमने ये दही लिया है और ये है हमारे पास 50 ग्राम ये दही ले लिया। और इसके अंदर आपने लेमन जूस डालना है 1.5 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जो कि है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून, ये हमने ऐड कर दिया इसमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर के बाद सॉल्ट जो है हमारे पास है 1 टेबल स्पून। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और जो गरम मसाला है ये भी हमने 1/2 टीस्पून ऐड करना है, ये भी हमने कर दिया। और जो लहसुन का पेस्ट है, लहसुन हमने फ्रीज़ किया हुआ नहीं डालना, इसको हमने जो फ्रेश लहसुन है ना, ये हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड करना है। ये देखें जी, ये ऐड कर दिया। और 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के डालनी है लाल मिर्ची पाउडर, ठीक है जी। इसके बाद हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है अदरक का पाउडर डालना है। अगर ना हो तो आप इसमें फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट इसमें अदरक का पाउडर है। और ये इसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर है। 1/2 टीस्पून इसमें है चाट मसाला, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। 1/2 टीस्पून हमारे पास है हल्दी पाउडर, ये ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये जो पीसेस थे इनको हमने सिरका लगा के रखा हुआ था। तो अब हम इसके अंदर ये जो हमने मैरिनेशन इसकी, ये देखें ये जो हमने तैयार करके रखा हुआ है ना, ये देखें जी, ये इस तरह हर पीस के ऊपर इसको पकड़ के हम, ये देखें लगा देंगे अच्छी तरीके से। और अब आपने जो कट्स लगाने ना इसके लेग के, देखें ये जिस तरह ये जॉइंट है, यहाँ से आपने ज़रूर यहाँ के कट लगाना है, इसलिए कि इधर ब्लड होता है और फिर वो सारा ब्लड जो होगा वो निकल जाएगा। ये देखें जी, ऐसे पकड़ के, ये देखिए
अच्छे तरीके से आपने सारा इसके अंदर लगा देना है। और इसको अब क्लिंग के साथ मैं रैप करके 2 से 4 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो चलें जी, अब 2-4 घंटे के बाद मिलते हैं। चलें जी, ये जो हमारा चिकन था इसको 4 घंटे हमने मैरिनेट कर दिया है। और अब इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून जो है हम ऑयल डालेंगे। ये देखें जी, ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ये जो चिकन है इसको हम रखेंगे। और ये जो है पैन हमारा प्री हीट होने के लिए हमने रख दिया था। ये देखें जी, ये चिकन हमने पैन जो है हमने बड़े साइज में लेना है ताकि इजीली से सब पीसेस इसमें पूरे आ जाएं। ये देखें, इस तरह करके सारे हमने इसमें। और हमने ये जो चिकन है ना इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रीज़र में नहीं रखना, क्योंकि फ्रीज़र में से जब निकालेंगे तो ये ब्लड छोड़ देगा, फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको फ्रिज में ही रखना है। तो एक साइड को तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाना है और इसके ऊपर हम लिड दे देंगे। और 10 से 15 मिनट जो है हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। इसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पे कर देना है। चलें जी, दोबारा मिलते हैं 35 मिनट बाद। ये देखें जी, अब ये 35 मिनट हो गए हैं और हम इसकी साइड जो है चेंज करेंगे। इसने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। ये देखें, इस तरह करके बड़े आराम से, ताकि ये खुल ना जाए। ये देखें जी, अब इस तरह से करके अब दोबारा इसके ऊपर हम साइड चेंज हो गई है, लिड दे देंगे 35 मिनट के लिए दूसरी साइड। ये देखें जी, अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। क्या खूबसूरत इसकी रंगत आई है। और देखें, इसको मैंने अब बारबेक्यू का टेस्ट भी देने के लिए कोयला रख के अब इसको 2-4 मिनट के लिए दम दे दिया है। ये देखें जी, माशाल्लाह, अब इसकी गार्निशिंग भी कर दी है और हमारा कितना टेस्टी। और देखिए खस्ता, देखें खस्ता चिकन रोस्ट तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी पहली रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी पसंद आई है। चलें जी, मज़े मज़े से खाएं, घर वालों को खिलाएं और आने वाले गेस्ट जो हैं उनके लिए झटपट में तैयार होने वाला चिकन रोस्ट बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।